नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और इस वक्त मैं उत्तराखंड में मौजूद हूं। आज इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। इस वक्त यहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और जब 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो ठीक यहां पर पहुंच के यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है और किस तरह से उत्तराखंड लगातार ग्रोथ कर रहा है उसके बारे में हर एक जानकारी दी जाएगी। तो अगले आधे घंटे में आपको हर एक तस्वीर दिखाऊंगी इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई। तो आप सभी जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एग्जीबिशन के साथ में। तो देखिए, सबसे पहले ये जो तस्वीर है, यहाँ पर जो टैली लगाई गई है, इसके जरिए जानकारी दी जाएगी कि उत्तराखंड किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, क्या कुछ बड़ी विकास की सौगात उत्तराखंड को मिली है, पावर प्लांट की बात कर ली जाए या फिर तमाम वो बड़ी उपलब्धियां जो पिछले 6 सालों में उत्तराखंड की तरफ से की गई हैं। ये देखिए तस्वीर है, जिस तरह से उत्तराखंड विकास कर रहा है और साथ ही ये देखिए ये जो पूरा मॉडल है, आगे किस तरह से उत्तराखंड का जो मॉडल रहेगा जिस पर काम चल रहा है उसकी भी यहाँ पर देखिए एक एक तस्वीर यहाँ पर प्रोजेक्ट के जरिए दिखाई गई है और जिस तरह से बड़ी बड़ी सौगातें उत्तराखंड को मिल रही है और किस तरह से उत्तराखंड विकास कर रहा है उसकी भी हर एक तस्वीर यहाँ पर। सर, ये क्या है, थोड़ा बताइए इस बारे में। टिहरी डैम, ये नाम सुना हुआ है। टिहरी डैम हमारा एशिया का हाईएस्ट डैम है, 260 मीटर हाई। रॉकफिल अर्दन डैम अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट डैम है और इंडिया का हाईएस्ट डैम है। यहाँ फर्स्ट फेज ऑलरेडी कमीशनड है। 250 मेगावाट की 4 टर्बाइन चल रही है। 1000 मेगावाट हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 2400 मेगावाट का है। 2 स्टेज कमीशन हो चुके हैं। कोटेश्वर डैम, ये आप देखिए राइट साइड में कोटेश्वर डैम है। ये 100 मीटर हाई कंक्रीट डैम है और ये रॉकफिल अर्दन डैम है 260.5 मीटर हाई। और थर्ड फेज इसका जो पीएसपी है वो कमीशन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो नेक्स्ट ईयर हम कमीशन करने वाले हैं उसकी 4 टर्बाइन। सर, जनता को इन प्रोजेक्ट के जरिए किस तरह से लाभ मिलेगा, अगर आसान शब्दों में आप समझा पाए हमारी ऑडियंस को। बहुत जैसी परियोजना है, इसमें हम पावर जनरेशन, इरिगेशन बेनिफिट, इरिगेशन की जो कैनाल्स हैं, अपर गंगा कैनाल जो मोदी नगर मुरादनगर तक जाती है, रबी क्रॉप्स के लिए हम उसको पानी देते रिलीज करते हैं। और पैरेलल लोअर गंगा कैनाल जो नरोरा से कानपुर तक जाती है, लोअर गंगा कैनाल जो बिजनौर से कानपुर तक जाती है, इसके थ्रू हम रबी क्रॉप के लिए और पैडी क्रॉप, धान की क्रॉप के लिए पानी देते हैं। इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2400 मेगावाट जनरेट करेंगे। अभी हम 1400 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अभी तक क्या विकास हुआ है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है, इसके आगे क्या होना है वो भी दिखाया गया है। सर, यहाँ पर मैं देख रही थी कोई टैली लगाई गई थी, उसके जरिए भी आप ग्रोथ के बारे में बता रहे थे, तो जरा उस बारे में भी बता दीजिए। हमारा जो है हम डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। खुर्जा में हमारा थर्मल पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हम फरवरी में कमीशन करने जा रहे हैं। और विंड की हमने टर्बाइन पाटन और द्वारका में लगाई हुई है। विंड पावर भी जनरेट कर रहे हैं हम लोग। 63 मेगावाट हमारी द्वारका में लगी हुई है, 50 मेगावाट पाटन में लगी हुई है। सोलर पावर भी हम जनरेट कर रहे हैं, वो केरला में कासरगोड एक जगह है, वहाँ पे हम 50 मेगावाट का हमारा प्लांट है। इस तरीके से जो THDC इंडिया लिमिटेड है हमारी, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कमीशन हो चुके हैं। आने वाले समय में तो आज ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो जरा इधर नजर डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इनके जरिए भी जानकारी दी जाएगी। सर, जरा बताइए इनके बारे में। THDC जो है पावर सेक्टर के साथ साथ लैंडस्लाइड मिटिगेशन के लिए कंसल्टेंसी भी देता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स को, NHA को और अदर गवर्नमेंट बॉडीज को कंसल्टेंसी दे रहे हैं लैंडस्लाइड मिटिगेशन के लिए, जिसमें हम रोड्स के आसपास जो लैंडस्लाइड होते हैं उसके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल हम उत्तराखंड में जो है जितने भी 4 धाम यात्रा के जो रूट्स हैं, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पे हम पूरा लैंडस्लाइड मिटिगेशन। लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इस पर रोक लगाई जा सकती है और क्या प्लान होगा उसके बारे में भी बताइए। इसके लिए हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन फेज में आता है, जो जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ऑब्वियस है कि वो जो है प्रोटेक्ट हो गया है तो वो कम होगा, मतलब लैंडस्लाइड जो हो रहा है ऑलरेडी वो कम होता जाएगा धीरे धीरे करके। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, चिन्याली सौड़ करके एक जगह है जो गंगोत्री और यमुनोत्री रूट पर पड़ती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड पोर्शन है जो एक्टिवेट हुआ था ड्यू टू ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन दिया है। तो इसमें आरी वॉल, अलग अलग सॉल्यूशन, मिटिगेशन जो रिक्वायर्ड होता है साइड पे उसको देते हैं। तो जब ये हो जाएगा फिर यात्रा और सुगम हो जाएगी
तो चारधाम यात्रा और सुगम हो जाएगी, तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ सकेंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। जी। तो टूरिज्म पे भी काफ़ी, तो सोशल ये इकोनॉमिक presentation भी आप ही की है? या ये है हमारा गोविंद घाट में। गोविंद घाट जैसे एक बहुत ही बड़ा तीर्थ, मतलब एक पड़ाव है जो हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जाता है, उसके लिए। तो यहाँ पे भी हमने लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन दिया है। यहाँ पे एक पार्किंग थी जो बह गई थी कुछ साल पहले, तो उसके लिए हमने पूरा एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें वॉल्स दी हैं, नेटिंग एंकरिंग दी है, जो भी बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको रोकने के लिए वो हमने प्रोवाइड किया है। तो अभी ये भी कंस्ट्रक्शन फेज में है। और जरा उस बारे में भी बताइए। तो ये और जो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए गए ये हैं, अंडर presentation है, कंस्ट्रक्शन, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और साथ ही इन पर अभी काम चल रहा है। इनके जरिए लैंडस्लाइड को रोकना ही एक उद्देश्य है। जी, इस बारे में और ये हमारा खाट विलेज है जो कि क्या बोलते हैं आपका केदारनाथ के लिए जो रास्ता जाता है, हाँ। उस पे ये पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन के लिए दिया है। तो इससे ये है कि अभी फिलहाल के लिए हम जो उत्तराखंड में ही अप्रॉक्स 200 लैंडस्लाइड हम डीपीआर दे चुके हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 100 पे काम चालू है और कुछ टेंडरिंग प्रोसेस में है। तो जल्दी ही सब पे काम चालू हो जाएगा और सब कंप्लीशन स्टेज पे आएंगी, तो हमारी यात्रा और सुगम होगी, टूरिज्म और बढ़ेगा। तो इससे राज्य का और विकास होगा और देश का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लैंडस्लाइड हम देखते हैं कि आए दिन देखने को मिलता है और उसके चलते हम देखते हैं कि कई बड़ी परेशानियां लोगों को उठानी भी पड़ती है, लेकिन इससे भी अब निजात मिलेगी। इसके लिए भी एक मास्टर प्लान बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है। तो जरा यहाँ पर भी आप दिखाइए आकाश, यहाँ पर किस तरह से विकास आगे बढ़ रहा है, उसकी भी एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाकर दिखाई जा रही है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें काम उत्तराखंड कर रहा है, उसके बारे में भी देखिए। हर एक जानकारी इस स्क्रीन पर दी जा रही है। और चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर आप दिखाइए, यहाँ पर स्क्रीन्स हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन लगाई गई है और इसमें भी यही जानकारी है कि किस तरह से पहाड़ों पर विकास हो रहा है। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के दरकने की समस्या भी हम देखते हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। जोशीमठ एक बड़ा एग्जाम्पल निकलकर सामने आया, उस पर भी किस तरह से काम किया जा रहा है, पहाड़ों तक विकास किस तरह से पहुंच रहा है, उसकी एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो जब पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो हर एक छोटी बड़ी जानकारी उनको दी जाएगी कि उत्तराखंड कैसे विकास कर रहा है। और आज एक बड़ी सौगात उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। और साथ ही सुनील प्रभात भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इन्वेस्टर समिट में ही इस वक्त मौजूद है। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, आज का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि 44 करोड़ रुपए की सौगात पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिसका असर उत्तराखंड के हर एक वासी पर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, और एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि इन्वेस्टर समिट की शुरुआत से पहले ही उत्तराखंड 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लाने में सफल रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन होगा, वहीं 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग का भी आज प्रधानमंत्री यहां पर शुभारंभ करेंगे। ये जो टोटल टारगेट है उसका करीब 18% है। और बहुत सारे एक्सपर्ट से जो हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अधिकांश इस तरह जब समिट होते हैं, निवेशकों को बुलाया जाता है, सरकारें आमंत्रित करती हैं, तो बमुश्किल उसका 10 से 12% ही अचीव हो पाता है कि वो 10 से 12% जो करार हैं वो ग्राउंड पे उतर पाए। लेकिन उत्तराखंड ने पहले ही स्टेप में करीब 18% अचीव किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन हम कह सकते हैं उत्तराखंड के लिए। करीब 3 लाख करोड़ के MOU अभी तक यहाँ पर साइन हो चुके हैं। और आज भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देश विदेश के जो उद्योगपति यहाँ पर होंगे, आज भी बहुत सारे MOU आज और कल में यहाँ पर साइन हो सकते हैं। तो एक उत्तराखंड के लिए एक सुनहरा मौका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो आगे आने वाले उत्तराखंड की एक नींव रखने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे वो मील का पत्थर एक तरह से लोगों के लिए साबित होगी। और जरा ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें जहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में आज लोग इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। और जरा मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाती हूँ कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की गई। इधर नजर आप डालेंगे तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है, प्रशासनिक अमला काफी ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके अलावा देखिए बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स है वो आप देखिए, यहाँ पर
इधर आप तस्वीरें दिखाइए आकाश, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है ये उत्तराखंड की टोपी से कहा जाता है यहाँ की। तो देखिए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर और साथ में आप देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आएंगे और इसके अलावा बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए गए हैं। जरा वो तस्वीरें भी आप दिखाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उधर अगर आप देखेंगे तो हर एक जो तस्वीर है प्रधानमंत्री की उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। उत्तराखंड के दौरे पर जब वो रहे उस वक्त किस तरह से उन्होंने उत्तराखंड की परिवेश में जनता को संबोधित किया उसकी भी एक झलक यहाँ पर दिखाई गई है इन तस्वीरों के जरिए। और देखिए फूलों से ये जो पूरा रास्ता है यहीं से प्रधानमंत्री को आना है तो देखिए इसको पूरा सजाया गया है। जरा ये तस्वीरें भी आप दिखाइए, देखिए फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन होना है, उसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और जरा इधर से आप और देखिए कुछ जो रास्ते हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए रखे गए हैं तो वहाँ पर मीडिया की एंट्री भी बंद रखी गई है। और देखिए स्टूडेंट्स के पहुँचने का भी यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और जानेंगे कि कहाँ से आए। मैडम कहाँ से आई आप? दिल्ली। इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए? हाँ, हम परफॉर्म करने आए हैं दिल्ली से। वी आर अ ग्रुप ऑफ 32 आर्टिस्ट्स एंड वी आर हियर टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वी आर इनॉग्रेटिंग द सेरेमनी। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड है? हाँ, काफी। तो देखिए कुछ परफॉर्म करने के लिए भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ और भी लोग हैं, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आए? हम चंपा से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए भी। आने वाले समय उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा। तो देखिए यही सबको उम्मीद कि उत्तराखंड बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कलाकार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म करेंगे और जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसकी भी झलक आज देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुछ कल्चरल प्रोग्राम का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। और मैडम कहाँ से आई आप? हरिद्वार। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए? तो कितनी उम्मीद है? उत्तराखंड को विकास की गति देने की पूरी कोशिश तो की जा रही है। आज का इन्वेस्टर समिट कितना खास साबित होने वाला है? बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ओके, थैंक यू। तो चलिए कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए? अच्छा चलिए, यहाँ पर आप लोग कॉलेज से आए क्या? कौन सी कॉलेज से? क्या नाम है आपका? मौली कपूर। कितना ज्यादा एक्साइटेड है? आज प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड है सर, बहुत एक्साइटेड है मैम, क्योंकि हमारे शहर में मोदी जी आ रहे हैं तो और हम लोग की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और हम लोग विटनेस कर पा रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट्स तो अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? अपूर्वा जोशी। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमें डिस्प्ले करने को अपने स्टेट के लिए और आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो बहुत एक्साइटेड है। क्या लग रहा है उत्तराखंड का कितना विकास होगा इसके बाद? बहुत ज्यादा। जिस तरीके से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा विकास होने वाला है। आप लोग देश के युवा हो लेकिन जोश नजर नहीं आ रहा आप लोगों के अंदर। बिल्कुल जोश है हमारे अंदर। एक एंटरप्रेन्योरल बूस्ट मिलने वाला है इस समिट से। आप खुद भी देख सकते हैं उत्तराखंड टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस में है। खुद भी देख रहे हैं हम, इतना विकास इतनी स्पीड पे हो रहा है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड इवन फॉर अस एंड इवन फॉर आवर स्टेट एंड वी विल विटनेस प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आप बताइए। मैम हमें तो यही है कि हम लोग अभी MBA कर रहे हैं तो ताकि इससे हमारे स्टेट में जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ पाएंगी, जितने ज्यादा हमें मौके मिल पाएंगे कि हम अपनी स्टेट के लिए कुछ आगे काम कर पाएं और ताकि यहाँ पे जितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हम उनसे बात करें, उनसे कुछ सीखें और उनसे सीख के कुछ अपना उद्यम शुरू कर पाएं ताकि स्टार्टअप इंडिया में हमारा भी कुछ योगदान हो। हाँ, और उत्तराखंड की एक जो बड़ी समस्या है वो पलायन है, तो उस पर भी रोक लगाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं ये उसमें भी कारगर साबित होगा। सुनील नवप्रभात हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, आपके आसपास की कैसी तस्वीर है, जरा उन्हें भी दिखाइए। देखिए मैं कार्यक्रम हॉल के ठीक बाहर पे हूँ जहाँ से लोगों की एंट्री यहाँ पर हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखिए यहाँ पर एक एक आदमी की यहाँ पर चेकिंग हो रही है और बाकायदा ये इस तरह के कार्ड लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पर जो कोड है इसको स्कैन किया जा रहा है और उसके बाद ही लोगों को परमिशन दी जा रही है। इसके स्कैन करते ही संबंधित व्यक्ति का नाम, उसका पूरा एड्रेस उसमें होगा, जिसके बाद यहाँ से एंट्री दी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करीब 650 के आसपास पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही 4 प्लाटून PSC यहाँ पर तैनात है। 350 के आसपास यहाँ पर लाइसेंसिंग ऑफिसर्स लगाए गए हैं ताकि
ताकि जो उद्योगपति, जो गेस्ट, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए लाइजनिंग ऑफिसर यहाँ पर रखे गए। इसके अलावा 20 से अधिक IAS अफसरों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस समिट का नज़ारा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। करीब 2 से 2.5 हजार लोग जो बीजेपी के वर्कर्स होंगे वो यहाँ पर, जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुँचेगा तो सड़क के दोनों ओर लोग यहाँ बिल्कुल सुनील, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए गए हैं। इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, जिसके बाद में इन्वेस्टर्स